नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है वो है भारत के द्वीपों से। भारत के द्वीपों से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जिन जिन द्वीपों से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो उन सभी द्वीपों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, कोई भी प्रश्न उस परीक्षा का इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो शुरुआत करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा माजुली द्वीप की। देखिए, जो माजुली द्वीप है आपका, ये देखिएगा, ये बांग्लादेश है, ये भारत है। और देखिए, जो असम राज्य है, आप यहाँ क्या है, असम राज्य है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये द्वीप बना हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है आपका, वो है माजुली। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो है माजुली। तो किस नदी पर है वो? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है ये? असम राज्य पे है। और असम राज्य में है। और ये माजुली जो द्वीप है उसमें जो अनेक जनजातियां पाई जाती हैं। अब बात करूंगा मैं सागर द्वीप। अब ये देख रहे होंगे, सागर जो द्वीप है वो गंगा के मुहाने पर है और गंगा के जो निक्षेप है उससे ये निर्मित हुआ है। तो जो ये हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे ये जो मैंग्रोव जो वनस्पति बहुत ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है, तो इसके लिए बहुत ही ये प्रसिद्ध है। और अब बात करूंगा मैं न्यूमोर द्वीप। जो न्यूमोर जो द्वीप है आपका, वो 1971 में चक्रवाती तूफान से निर्मित हुआ था। और इसको लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित था। लेकिन वर्तमान में इसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो चुका है। तो जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद था वो भी खत्म हो चुका है। तो ये जो है आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये अब बात करूंगा जो व्हीलर द्वीप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो व्हीलर द्वीप है वो आपका बैतरणी नदी के मुहाने पर है। किसके मुहाने पर है? ये बैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित है। और ये उस नदी के निक्षेप से निर्मित हुआ है। और यहाँ पर चांदीपुर जो मिसाइल परीक्षण है, चांदीपुर जो मिसाइल परीक्षण है वो यहीं पर स्थित है। यहाँ से जो भारत की जो मिसाइल हैं उनका परीक्षण किया जाता है। आगे बात करते हैं होप द्वीप। जो आपका होप द्वीप है, ये जो आपकी गोदावरी नदी है उसके मुहाने पर स्थित है। और जो ये यहाँ पर एक पक्षी विहार है, करेंगा पक्षी विहार। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा चुका है, करेंगा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के तट है, यहाँ पर स्थित है। और ये मत्स्य उत्पादन के लिए द्वीप ये बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे श्रीहरिकोटा, ये द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो श्री जो हरिकोटा आपका जो द्वीप है, यहाँ एक झील है आपकी। यहाँ पे एक आपकी क्या है? झील है, पुलकित झील। कौन सी झील है यहाँ पे? पुलकित झील है। यहाँ पे पुलकित झील है यहाँ पे। तो जो पुलकित झील है उसके मुहाने पर ये जो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये स्थित है। और यहीं पर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ इसरो का यहीं पर स्थित है। यहाँ से क्या है, रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। और जो अंतरिक्ष यान है जो भेजे जाते हैं, जो मिशन होता है मंगल मिशन वगैरह, तो यहीं से वो किए जाते हैं। तो ये किस झील पर है? ये पुलकित झील है। और ये कहाँ है पुलकित झील? ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु के बिल्कुल सीमा पर स्थित है। ध्यान रखिए कि ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सी झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो पुलकित झील है। और पुलकित झील पर ये श्रीहरिकोटा द्वीप है। आगे हम बात करेंगे रामेश्वरम द्वीप। जो रामेश्वरम जो द्वीप है आपका, वो देखिए पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में स्थित है। जो आज जो राम सेतु है, जो इसे आदमपुल इसे हम राम सेतु भी कहते हैं, ये उसी का भाग है रामेश्वरम द्वीप। तो ये जो यहाँ ये प्रसिद्ध क्यों है कि ये धार्मिक स्थल है हिंदुओं का। ये आप राइट में देख रहे होंगे आप, ये आपका ये है पम्बन द्वीप। ये भी कहाँ स्थित है? ये भी मन्नार की खाड़ी में और पाक की खाड़ी में स्थित है। जो मन्नार की जो खाड़ी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये उसी के अंतर्गत आता है पम्बन द्वीप। ध्यान रखिएगा।
अब हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, उसको जो अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो करता है 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान है, देखिए ये आपका है उत्तरी अंडमान, देखिएगा ये है आपका क्या है, ये है उत्तरी अंडमान, ये आपका है मध्य अंडमान, ये है आपका दक्षिणी अंडमान, और ये जो अंडमान का जो सबसे लास्ट में दक्षिण में जो द्वीप है वो है लिटिल अंडमान। तो ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी जो अंडमान है, इससे कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। जो यहाँ एक पर्वत है यहाँ पे, उसकी जो चोटी है एक सैंडल पीक, सैंडल जो पर्वत है उसकी एक चोटी है सैंडल पीक। तो जो सैंडल पीक जो चोटी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान रखिएगा, जो सैंडल पीक जो चोटी है वो कहाँ है, उत्तरी अंडमान में है। एक बात को ध्यान रखिएगा, जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें जो द्वीप है टोटल, अगर हम छोटे मोटे टापुओं को भी इसमें सम्मिलित कर लेंगे तो उसकी संख्या हो जाती है 572। तो ये मैंने 222 जो द्वीप हैं, जो मुख्य द्वीप है जो 222 है, मैंने 222 इसलिए बता रहा हूं कि ये एक बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप हैं। तो ऑप्शन में 222 दिया था, 572 नहीं दिया था। तो जो मुख्य जो द्वीप है 222 हैं, लेकिन छोटे मोटे टापू हैं उनको भी हम इसमें सम्मिलित कर लेंगे तो टोटल उनकी संख्या हो जाती है 572 हो जाती है। तो उत्तरी अंडमान में आपको बता रहा हूं क्या है, यहाँ पे सैंडल पीक चोटी है। जो आपका मध्य अंडमान है, आप देख रहे होंगे ये क्या है, मध्य अंडमान। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और जनसंख्या की हम दृष्टि से अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा सालसेट, जिसपे मुंबई शहर बसा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान है। और मध्य अंडमान पर ही एक जाति पाई जाती है, जारवा जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है, जारवा। ये कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर हम बात करें कौन से द्वीप है, तो वो है मध्य अंडमान पर, जो सबसे बड़ा द्वीप है भारत का। आगे देखिए दक्षिणी अंडमान, आप यहां देख रहे होंगे दक्षिणी जो अंडमान है आपका, उस दक्षिणी अंडमान पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, क्या राजधानी का नाम है उसका, पोर्ट ब्लेयर। तो ये पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है तो वो कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कहाँ स्थित है वो, दक्षिणी अंडमान में, ध्यान रखिएगा। और जो आपका ये लिटिल अंडमान है, और यहाँ पे एक छोटे मोटे द्वीप और भी हैं, जैसे कि सिस्टर एंड ब्रदर्स द्वीप है यहाँ पे आपका, ये हैवलॉक द्वीप है, लॉन्ग द्वीप है, इंटरव्यू द्वीप है। इससे क्या प्रश्न पूछा जाता है कैसे कि इंटरव्यू द्वीप कहाँ स्थित है, तो बताएंगे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। लॉन्ग द्वीप है, हैवलॉक द्वीप है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये आप देखेंगे बैरन द्वीप, कहाँ पे, ये आपका देख रहे हैं बैरन द्वीप। जो बैरन द्वीप है वो भारत का ज्वालामुखी द्वीप है। ये क्या है, ये दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो वो है बैरन द्वीप। देखिए यहाँ पे एक रॉस द्वीप है जो पर्यटन के लिए बहुत ही जाना जाता है। एक नारकोंडम द्वीप, देखिए ये नारकोंडम जो द्वीप है वो असम जो म्यांमार की जो सीमा है उसके सबसे नजदीक है, ध्यान रखिएगा। और आप ये देख रहे हो कोको द्वीप, ये जो कोको द्वीप है ये म्यांमार के अधिकार में है, और म्यांमार ने किसे दे रखा है, चीन को दे रखा है। तो चीन जो है उसने अपना नौसैनिक अड्डा खोल रखा है। इस ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक लैंडफॉल द्वीप है, ध्यान रखिए, जो लैंडफॉल और कोको जो द्वीप अलग करता है वो कोको यहाँ पे चैनल है तो वो अलग करता है। और एक बैरन द्वीप हो गया, हैवलॉक। हाँ, एक जो आपका सेंटिनल द्वीप है, यहाँ पे जो सेंटिनल जो द्वीप है यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, सेंटिनल नाम से ही यहाँ जनजाति पाई जाती है। तो ये बहुत ही खूंखार जनजाति है। तो यहाँ भी अगर कोई मनुष्य जाता है तो उस पर क्या, ये भालों से प्रहार शुरुआत कर देते हैं। तो बहुत ही खूंखार जनजाति है, सेंटिनल जनजाति है।
अब बात करेंगे हम कार निकोबार। देखिए ये कार जो निकोबार का जो उत्तर में सबसे जो द्वीप है वो है कार निकोबार, या छोटे मोटे और द्वीप है। और जो दक्षिण में जो द्वीप है वो उसका नाम है ग्रेट निकोबार। जो ग्रेट निकोबार है उसके जो बिल्कुल लास्ट में नीचे दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा जो पॉइंट है वो भारत का दक्षिणतम सीमा बिंदु है। भारत का दक्षिणतम जो सीमा बिंदु है आपका वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है तो कहां है वो? ग्रेट निकोबार में। तो ये जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और जो बैरन द्वीप, जो नारकोंडम है, ये जो यहाँ पे जो द्वीप है ये भी क्या है? यहाँ एक अंडमान सागर है। वहाँ भी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो कहाँ है? मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में है। लेकिन कभी भी पूछ लेता है कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो वो बंगाल खाड़ी अगर ऑप्शन में नहीं है तो वो अंडमान सागर में। ध्यान रखिए, यहाँ अंडमान सागर है, जैसे कि नारकोंडम है आपका, बैरन द्वीप है, यहाँ क्या है? ये अंडमान सागर है। अब बात करेंगे हम लक्षद्वीप की। जैसे जो लक्षद्वीप है वो प्रवालीय द्वीप है। ये प्रवाल से निर्मित है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से प्रवाल से निर्मित द्वीप कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। जो द्वीप है वो सब ही प्रवालों से निर्मित हुए हैं। इसमें जो द्वीपों की संख्या है वो 36 है। जो रामेश्वरम जो द्वीप है वो भी जो प्रवालों से और यहाँ मुगों की चट्टानों से निर्मित हुआ है। ध्यान रखिएगा। तो जो लक्षद्वीप है आपका, जैसा कि आपको पता होगा कि लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और ये भारत का जो केंद्र शासित सभी प्रदेशों में ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से। तो उसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आंद्रोथ। जो 36 द्वीप है लक्षद्वीप में, तो उसमें सबसे बड़ा है वो है आपका आंद्रोथ। ध्यान रखिएगा। जो कवरत्ती है इसकी जो राजधानी है वो आपका द्वीप ये है, जो पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक नौसेना, भारतीय नौसेना का अड्डा भी है। ध्यान रखिएगा। और जो मिनिकॉय द्वीप है इसका दक्षिण में सबसे लास्ट में है मिनिकॉय, जो ये 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। और सबसे उत्तर में जो द्वीप है वो है अमिनी द्वीप। ध्यान रखिएगा, अमिनी द्वीप। तो ये और मुख्य जो है इसमें बंगाराम द्वीप है, कदमत द्वीप है, कवरत्ती, अगाती। तो ये कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि बंगाराम किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो वो है आपका लक्षद्वीप का। जैसे ये कदमत द्वीप है। ध्यान रखिएगा। ये कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। आगे हम बात करेंगे कोकोनट द्वीप की। कोकोनट द्वीप को समझने से पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, मुझे ध्यान आ गया है कि जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसको पूरे द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी बोल देते हैं। तो ये प्रश्न एक बार पीसीएस में पूछा था, यूपी पीसीएस में, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस नाम से हम जानते हैं? तो मरकत द्वीप के भी नाम से जानते हैं। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो कोकोनट जो द्वीप है वो वेम्बनाड झील, जो केरल में आपने सुना होगा वेम्बनाड झील है, उसी पर ये स्थित है कोकोनट द्वीप है। तो ये क्या है? ये जो नारियल के जो पेड़ है उनसे ये घिरा हुआ है। पर्यटन, जो पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ये सेंट मैरी जो द्वीप है ये भी पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे विदेशी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। जो आपका ये मालोवार जो तट है यहाँ पे ये स्थित है, ये सेंट मैरी द्वीप, कोकोनट द्वीप। जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सालसेट द्वीप। जो सालसेट द्वीप है वो कई द्वीपों को मिलकर बना है। और सालसेट द्वीप पर ही मुंबई जो शहर है आपका, कौन सा शहर है? मुंबई। मुंबई जो शहर है आपका वो सालसेट द्वीप पर ही स्थित है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा द्वीप है। तो जो सालसेट द्वीप कहाँ है? ध्यान रखिएगा, ये है मुंबई शहर, इसी पर स्थित है। और इसके जो आप देख रहे हो नज़दीक ही एलिफेंटा द्वीप, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, एलिफेंटा की गुफाएं, तो यहीं पर इस द्वीप पर ही पे ये स्थित है। जो यहाँ पर क्या है? हिंदुओं का पवित्र यहाँ पे तीर्थ स्थल है। यहाँ पे मूर्तियाँ हैं बहुत ही प्राचीन। तो यहाँ पे लोग बहुत देखने जाते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सालसेट द्वीप। और ये एलिफेंटा द्वीप है। और नीचे है आपका रॉस द्वीप। जो रॉस द्वीप है ये भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेशी लोग यहाँ पे बहुत ही इसे देखने के लिए आते हैं। बहुत ही सुंदर ये छोटा सा द्वीप है।
देखिए जो अब बात करेंगे हम, जो खम्मात की जो खाड़ी है ये आपकी कच्छ की खाड़ी है। तो आलिया बेट और खालिया बेट जो द्वीप है यहाँ पे, ये देखिए आप, नीचे खालिया बेट है, ऊपर क्या है, आलिया बेट है। तो ये नर्मदा जो नदी आती है उसके मुहाने पर स्थित है और ये निक्षेप से निर्मित हुए हैं। तो ये जो आलिया बेट जो खालिया बेट है वो खनिज तेल और आपका जो प्राकृतिक गैस है यहाँ पे विशाल भंडार जो है पाए जाने की संभावना है। तो ध्यान रखिए कहाँ है ये दोनों द्वीप, खम्मात की खाड़ी में। जो द्वीप है आपका, देखोगे द्वीप जो छोटा सा जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है दमन द्वीप, जो पहले था लेकिन अब तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो उसका एक जिला है द्वीप, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ स्थित है, छोटा सा द्वीप है। अब जो कच्छ की खाड़ी है, जो कच्छ की खाड़ी में ये आपके 3 लगातार जो द्वीप है, बेट है आपका, देखिए ये लेफ्ट हैंड में है और ये बीच में है नोरा और ये आपका लास्ट में है प्रेटान। ये तीनों आपके कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और जो द्वारका जो पवित्र स्थल है हिंदुओं का, भगवान श्री कृष्ण ने जो नगरी बसाई थी, तो वो ये आपका बेट है, उससे नीचे देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, यहाँ द्वारका नगरी इसी के बिल्कुल पास ही है। तो इनसे जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है मात्र यही पूछा जाता है कि बेट या नोरा या प्रेटान ये द्वीप कहाँ स्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। या पूछ सकता है कि किस तट पर है, तो गुजरात के तट पर है, ध्यान रखिएगा। और ये भी आलिया बेट और खालिया बेट भी कहाँ है, अगर बात करें खम्माती खाड़ी में, अगर तट की बात करेंगे तो ये गुजरात तट, ठीक है, गुजरात का यहाँ पे ये राज्य लगता है। और यहाँ पे और द्वीप है, यहाँ पे जो दलदली जो स्थल है जो कच्ची खाड़ी का, देखिएगा ये है पाचम और खादेर। यहाँ भी ये जो 2 द्वीप हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जो पाचम और खादेर द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और ये जो द्वीप है जैसे कि एलिफेंटा द्वीप है आपका, ये अगर बात करेंगे तो ये अरब सागर में स्थित है। और खाड़ी की हम बात करेंगे तो ये कच्छ की खाड़ी में, ये खम्मात की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा। और ये जैसा कि आपको पता होगा ये पूर्वी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है। कई बार प्रश्न परीक्षा में घुमा देते हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस तट पर है, तो आपका वो हो गया पूर्वी तट, ध्यान रखिएगा। कोकोनट द्वीप पे पूछे तो पूछेगा वो, तो होगा पश्चिमी तट पर, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार ये जैसे सालसेट पूछे किस तट पर है, तो वो है पश्चिमी तट पर, ध्यान रखिएगा।